बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। तो उसमें हमने इसके एप्लीकेशन डिस्कस किए थे, उसके पास्टुलेट डिस्कस किए थे, फिर हमने एमओस डायग्राम डिस्कस किए थे, फिर उसके बॉन्ड आर्डर हमने डिस्कस किया था, स्टेबिलिटी, हर चीज़ हमने डिस्कस किया था, पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एमो डायग्राम हमने डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे और वो किसका एग्जांपल पढ़ेंगे? हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एमओटी हमारे पास वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी होता है। ठीक है, सिर्फ होमो के लिए नहीं होता, इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसका एमो डायग्राम हमने कैसे बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट याद रखना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमारे पास जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें स्टूडेंट याद रखना है कि उसमें दो एटम सेम होते हैं। जब दो एटम सेम होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो इसका मतलब यह है दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। सेम होगी एनर्जी, तो आपके पास जो मैक्सिंग होगी या ओवरलैपिंग होगी वो बेटर ओवरलैपिंग होगी। और उसमें जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें क्या होता है, वो इक्वली रिजेम्बलेंस करेंगे, इक्वली रोल प्ले करेंगे। उसमें ये नहीं होगा एक का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे ज्यादा रोल होगा और एक का एंटी बॉन्डिंग पे होगा। मिसाल के तौर पे देखिए, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे लेट से हमारे पास दो एटम है। ठीक है, लेट से यहाँ पे हमारे पास ये ए एटम है और ये भी ए एटम है। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। मतलब यहाँ पे भी 1s1 है और यहाँ पे भी क्या है? लेट से 1s1 है। दोनों की एनर्जी क्या है स्टूडेंट? सेम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एमओस बनेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे आपके पास बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपके पास रिजेम्बलेंस होगी, तो यहाँ पे आपके पास इसकी भी इसका रोल भी यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसका भी सेम होगा। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है स्टूडेंट? सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। जब सेम होगी तो इसकी एनर्जी जब सेम होगी तो ओवरलैपिंग गुड होगी, मैक्सिंग गुड होगी। और आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास जो बनता है, तो उसमें इस एटॉमिक ऑर्बिटल का इक्वली रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर ये लेट से हमारे पास एक ये है कि ये आपके पास लेट से 1s है और ये भी आपके पास क्या है स्टूडेंट? 1s है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट एटम्स हो गए, ठीक है, अगर दोनों स्टूडेंट क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम दूसरी एनर्जी डायग्राम ड्रा कर लें, अब लेट से स्टूडेंट ये मेरे पास लेट सपोज ये ए एटम है और ये बी एटम है। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देख ले, ए और बी ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट एटम है। ठीक है स्टूडेंट, जब डिफरेंट एटम्स होंगे तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और एक की कम होगी, दोनों तो सेम नहीं होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट, वो क्या होगी? उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो वो आपने कहां पे ड्रा करना है? नीचे ड्रा करना है एनर्जी डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको आपने ऊपर ड्रा करना है, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लेट से फॉर एग्जांपल, लेट से मैं यहां पे कहूं कि भाई आपके पास जो बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मैं 1s ड्रा करूंगा स्टूडेंट, इसका 1s ड्रा करूंगा, तो ये कहां पे होगा? ये नीचे होगा। और इसका 1s क्या होगा स्टूडेंट? ये ऊपर होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्यों ऊपर होगा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसके आपने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अपने नीचे ड्रा करना है और इसका आपने ऊपर ड्रा करना है। अब स्टूडेंट याद रखना है, यहां पे जो आपके पास एमओस बनेंगे, तो यहां पे आपके पास जो स्टूडेंट एमओस बनेंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और ये क्या होगा स्टूडेंट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन इससे आ गया, एक इससे आएगा। अब स्टूडेंट याद रखना है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसका रोल ज्यादा होगा स्टूडेंट, वो किसका होगा, वो बी एटम का होगा। ठीक है स्टूडेंट। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसका ज्यादा रोल होगा स्टूडेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे इक्वली रिसेम्बलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो एटम सेम थे, जब दो एटम सेम थे तो इसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों की जो थी वो सेम थी। यहाँ पे दोनों सेम है, एटॉमिक ऑर्बिटल सेम है, एनर्जी सेम है, तो हमारे पास क्या होगी, इंटरमिक्सिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग बनता है, तो इसमें दोनों का इक्वल रिसेम्बलेंस होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लेट से हमारे पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, लेट से एक इससे आ गया, एक इससे आ गया, तो इन पे इन दोनों की रिसेम्बलेंस होगी। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, तो हमने नीचे ड्रा करना है, क्योंकि एनर्जी इस साइड पे ज्यादा हो रही है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो हमने ऊपर वो करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है स्टूडेंट, वो उसकी इक्वली एनर्जी सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसकी ज्यादा रिसेम्बलेंस होगी वो किसका होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जिसकी कम होगी उसका किसके साथ ज्यादा रिसेम्बलेंस होगा, ठीक है, मोर पार्ट होगा, वो जिसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देख ले HF का, हम एग्जांपल पढ़ते हैं HF का। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह लाइन ड्रा करूं, ठीक हो गया स्टूडेंट, और एक यहाँ पे, ठीक है, ये एनर्जी डायग्राम है। यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है, या ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है, 1s1 होता है। फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 2 और 2 4, 5 6 7 8 और 9 आपके पास। तो ये तो 9 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का हमने जो 1s1 लिखना है स्टूडेंट, वो हमने ऊपर लिखना है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास होगा हाइड्रोजन का 1s1 हमारे पास होगा। ठीक है स्टूडेंट। फ्लोरीन का जो आपके पास स्टूडेंट 1s1 होगा वो सबसे नीचे होगा, ये फ्लोरीन का है 1s2 है। ठीक है स्टूडेंट। फिर फ्लोरीन का जो 2s है यहाँ पे ऊपर आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, ये इसका हो गया 2s2 इसका हो गया, ठीक है, और ये इसका 1s2 हो गया। ठीक है। फिर 2p, क्योंकि देखा ना आप, फ्लोरीन का 1s न्यूक्लियस के करीब है तो इसकी एनर्जी कम है, 2s दूर है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और 2p की फिर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, p पाया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे एक किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देख ले जरा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट याद रखने के हमारे पास जो फ्लोरीन का 1s2 है और हाइड्रोजन का 1s1 है, इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी, मैक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने सिमेट्री को देखना है, हमने एनर्जी को देखना है। यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, आपने एनर्जी गैप को देखना है, तो यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। सिमिलरली स्टूडेंट 2s2 के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे जो हमारे पास चांस बनता है स्टूडेंट, वो 2p के साथ, 2p के साथ इसके चांसेस है। ठीक है स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन का एक 1s1 और एक इसका क्या आएगा स्टूडेंट, उसका आएगा ये फ्लोरीन का। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, सिग्मा 2p z आपके पास बनेगा, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 2p z। अब सुन यहाँ पे पहले आप देख ले कि यहाँ पे 1:2 ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ये आपके पास होगा यहाँ पे ये आएगा आपके पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली ये भी हिस्सा नहीं लेता स्टूडेंट, तो ये भी आपके पास क्या हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो हमने बताया था आपको कि हमारे पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जितनी ओवरलैपिंग होती है उतने आपके पास क्या बनता है, एमओस बनता है। तो एमओस मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक क्या होता है, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसने हिस्सा नहीं लिया, मैंने कहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट इन दोनों ने भी हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हिस्सा नहीं लेगा, ये भी हिस्सा नहीं लेगा, ये भी हिस्सा नहीं लेगा, और ये दोनों भी हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका आएगा। तो सबसे पहले बीएमओ बनेगा और फिर क्या बनेगा, एबीएमओ। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो आपके पास होता है तो उसमें फ्लोरीन की रिसेम्बलेंस ज्यादा होगी बॉन्डिंग के साथ, और हाइड्रोजन का किसके साथ रिसेम्बलेंस ज्यादा होगा, एबीएमओ के साथ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये हमने उधर डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट ये हमारे पास था एमओ डायग्राम ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो एक हमारे पास स्टूडेंट होमो है और एक हेटेरो है। तो हमने कहा था कि होमो एटॉमिक जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसकी जो एमओज है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो इक्वली रिसेम्बलेंस होता है बॉन्डिंग का भी और एंटी बॉन्डिंग का भी। हेटेरोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है स्टूडेंट, कि उसमें दो एटम सेम नहीं होते। जब दो एटम सेम नहीं होती, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और एक की कम होती है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है स्टूडेंट, कम है, तो ये हमने ऊपर लगाना है इसका 1s1। फ्लोरीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमने इसका पहले 1s2 है, ये सबसे नीचे करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। फिर क्या है स्टूडेंट, 2s2 है, फिर क्या है 2p5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन इसके और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हो गया। तो ये हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि 1s2 और 1s ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो ये नॉन बॉन्डिंग एमओ होगा। सिमिलरली इसकी भी एनर्जी गैप टू हाई है, टू मच है, तो ये भी क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है ये भी नॉन बॉन्डिंग है और नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो एक इससे आएगा और एक इससे आएगा, तो आपके पास सिग्मा 2pz बनेगा, बॉन्डिंग एमओस बनेंगे आपके पास, ठीक है। और एक क्या बनेगा स्टूडेंट, आपके पास एबीएमओ, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे क्योंकि सबसे पहले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी एनबीएमओ हो गया, ये भी एनबीएमओ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे किसकी रिसेम्बलेंस ज्यादा होगी, फ्लोरीन की, और यहाँ पे किसकी रिसेम्बलेंस ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एमओटी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना काफी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।